अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समरान कैनी, आपका प्रॉपर्टी गाइडर। मेरे तमाम व्यूवर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मिलते रहे। मेरी कोशिश होती है कि मैं कारोबार से हट कर रियलिटी बेस्ड वीडियोज़ बनाऊँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको हम लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहें सोसाइटीज़ के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी शहर में मौजूद हो। तो आज हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बड़ी प्राइम हाउसिंग सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं, जो इस वक्त हाइप रेटेड सोसाइटी है और जो सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। वैसे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारी एरियाज़ में मुख्तलिफ एरियाज़ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अगर मोटरवे की बात करें तो वहाँ पर बहुत सोसाइटीज़ मिलती हैं। चकबेली रोड की बात करें तो वहाँ पर, अगर आप चक्री रोड की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। अगर हम अडियाला रोड की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको मिल जाती हैं। मगर ये वो तमाम एरियाज़ हैं जो कि रावलपिंडी शहर से बाहर हैं और यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आपको वक्त चाहिए, जो कि अगले आने वाले 5-6-7 साल तक आबाद होने में इनको वक्त लगेगा। इसी तरह हम जिस सोसाइटी की भी बात करने जा रहे हैं ये तो रावलपिंडी का दिल है, यानी रावलपिंडी शहर के अंदर मौजूद है, रावलपिंडी शहर के वस्त में है, जहां पाकिस्तान की रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे टॉप हाउसिंग स्कीम्स के बिल्कुल साथ ये जुड़ी हुई मेन जीटी रोड के ऊपर, सबसे बड़ी बात मेन जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड से 0 किलोमीटर यानी इसका मेन इंट्रेंस जीटी रोड के ऊपर। जी हम बात करने जा रहे हैं सैफरॉन सिटी की, जो इस वक्त सरमायाकारों के लिए तवज्जो बनी हुई है और बड़ी इसकी मार्केट में हाइप है। हर तरफ सैफरॉन सिटी का नाम लिया जा रहा है, डीलर्स और रियल्टर्स, इन्वेस्टर्स एंड यूज़र्स। जी हम इसकी फ्यूचर, इसकी लीगल स्टेटस और इसकी डेवलपमेंट की मुख्तसर सी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लीगल स्टेटस की बात करते हैं। तो सैफरॉन सिटी की लीगल स्टेटस के हवाले से आपको बताते चलें, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं जी कि सैफरॉन सिटी को एनओसी नहीं मिला हुआ, एलओपी नहीं मिला हुआ। तो बेसिकली एलओपी होता क्या है, तो बेसिकली आपको ये बताते चलेंगे सैफरॉन सिटी को बाकायदा तौर पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिला हुआ है, जिसको आप आरडीए की वेबसाइट से बाकायदा तौर पर जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप अगर वहाँ पर लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑप्शन में क्लिक करते हैं और सैफरॉन सिटी जाकर लिखते हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर सोसाइटी का मास्टर प्लान अदारे की तरफ से अपलोड किया गया है। और वहाँ पर आप ये देख सकते हैं सोसाइटीज़ के पास इस वक्त मौजूदा जो लैंड है मौके पर जिस पर डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटी की आरडीए की तरफ से बाकायदा तौर पर उसको एनओसी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं उन तमाम सरमायाकारों को और उन तमाम इन्वेस्टर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ और लीगल और सिक्योर है। और जो लोग आने वाले टाइम में सेक्टर ए या बी में जो कि अभी डेवलप हो रही हैं, जिनकी अभी बुकिंग हो रही है, वहां पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सैफरॉन सिटी में 100% सेफ और सिक्योर है। अब ये बात हमने कर ली आरडीए से अप्रूवल की, तो बाकायदा तौर पर आप इसकी वेरिफिकेशन आरडीए की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी वेरिफिकेशन, इसकी अप्रूवल्स। अब हम चलते हैं इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, सैफरॉन सिटी की जो डेवलपमेंट है, फिर इसके बाद हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे, फिर थोड़ी फ्यूचर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो अभी डेवलपमेंट ये है कि करंटली सैफरॉन सिटी आज से 2 साल पहले लॉन्च की गई थी और पिछले इन्होंने 2-2.5 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने वादे के मुताबिक, कोई भी सोसाइटी देर सवेर हो जाती है, कभी इंस्टॉलमेंट का मसला, कभी कोई ना कोई इशू चलता है, लेकिन इन्होंने अपने बड़े कमिटमेंट के मुताबिक इन्होंने अपने 2-2.5 साल के अरसे में, यानी आज से 2-2.5 साल पहले ये लॉन्च हुई थी, उस अरसे में इन्होंने सेक्टर ए को बाकायदा तौर पर डेवलप कर दिया है। और इस वक्त सेक्टर ए जो है वो ए और बी सोसाइटी के सबसे प्राइम ब्लॉक हैं, सबसे नियरेस्ट और मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़या ब्लॉक हैं। सेक्टर ए सोसाइटी में इस वक्त भी इस वक्त जो उसमें 5, 10 और कनाल के प्लॉट्स हैं वो इस वक्त ऑन पे चल रहे हैं और सोसाइटी की जानिब से अगले 6 से 7 माह के अंदर बाकायदा तौर पर उनका पोजेसन दिया जाने जा रहा है और वो प्लॉट मौके पर मौजूद, आप खड़े होकर उन प्लॉट्स को देख सकते हैं। अभी जो बुकिंग की जा रही है सोसाइटी की जानिब से वो ब्लॉक बी के अंदर की जा रही है। ब्लॉक बी में आपको बहुत सारे अच्छे प्राइम लोकेशंस के प्लॉट मिल जाते हैं, 5 मरला 10 मरला कनाल, और बहुत सारी कैटेगरीज भी, कुछ चंद कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं, मुख्तसर हैं लेकिन अवेलेबल हैं। अगर आप उसमें जाते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हैं। तो
बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इस वक्त सोसाइटी में जो एरिया, जो प्लॉट, जो ब्लॉक लॉन्च किया गया, बाकायदा तौर पर मशीनरी लगा दी गई है और सेक्टर सी तक इस वक्त मेन बुलेवार्ड का काम मुकम्मल कर दिया गया है, ब्लॉक ए सारा कंप्लीट कर दिया गया और अभी इस वक्त मशीनरी जो है ब्लॉक बी में काम कर रही है। और सोसाइटी में हर दिन, हर दूसरे दिन एक तब्दीली देखी जाती है डेवलपमेंट के अंदर, तो बाकायदा तौर पर मशीनरी चल रही है और डेवलपमेंट की जा रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की, तो सबसे पहली बात तो आपको बताया कि इसकी जो प्राइम लोकेशन यानी DH3 के बिल्कुल साथ, अगर हम DH3 की बात करते हैं तो DH3 इस्लामाबाद में इस वक्त भी जो 5 मरला का प्लॉट है वो 80 से 85 लाख रुपया, जहां बिल्कुल साथ 2 मिनट की ड्राइव पर आपको वही प्लॉट आधी कीमत पर विद डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ 45 लाख रुपए में मिल रहा है, वो भी 3 साल की आसान एक साथ में। तो इससे बड़ी ऑफर और क्या हो सकती है DH3 के साथ। और मैं गीगा मॉल से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव, DH फेज़ 2 बैरियर टाउन फेज़ 7 से सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव। अगर हम ब्लू एरिया इस्लामाबाद की बात करते हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर की बात करते हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स की बात करते हैं, तो वहाँ से आपको 20 मिनट 20-22 मिनट में आप इस प्रोजेक्ट पे होंगे, अपने घर होंगे, सोसाइटी में होते हैं। आप ये बाकायदा तौर पर सोसाइटी विज़िट करके भी देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने जो आपको टाइम फ्रेम दिया या जो किलोमीटर्स बताए, जो लोकेशंस बताई। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ फ्यूचर की, तो बेसिकली रावलपिंडी शहर के अंदर मौजूद जो एरिया है, ये इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक्सपेंशन जोन भी कहते हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि ये इस्लामाबाद के अंदर शफल कर दिया जाए, मगर इस वक्त RDA जोन के अंदर एग्जिस्ट करता है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है आपके सैफरन सिटी को, वो है इसका रावलपिंडी रिंग रोड का। रावलपिंडी रिंग रोड जो कानून को ऑपरेशनल होने जा रही है इंशाल्लाह, और ऑपरेशनल होने से एक बहुत बड़ा चेंज देखा जाएगा ट्रैफिक के अंदर, और बहुत बड़ा चेंज देखा जाएगा आने वाले वक्त में इस बेल्ट के अंदर। रावलपिंडी रिंग रोड की जो दाएं और बाएं जानिब जितनी भी इस मेगा सोसाइटीज़ हैं वो बिल्कुल कामयाब होंगी। उसमें वही सोसाइटीज़ कामयाब होंगी जो बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, डेवलपमेंट है, मौके पर ज़मीन है, जिसमें सैफरन सिटी सफ़े अव्वल है। अगर हम बात करते हैं रिंग रोड की, तो रिंग रोड इस वक्त बांट इंटरचेंज से लेकर ठलिया मोटरवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर ड्रॉप होती है। अगर हम रिंग रोड की फ्यूचर की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लाहौर रिंग रोड की ले लेते हैं, तो लाहौर रिंग रोड में आज अगर आप सर्वे करते हैं या आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको आइडिया होता है कि लाहौर रिंग रोड के दाएं और बाएं जानिब जितनी भी बड़ी छोटी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर इस वक्त भी जो छोटी सोसाइटी हैं उसमें 40 से 50%, और जो बड़ी मेगा हाउसिंग स्कीम्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं, वहाँ पर 80 से 100% प्लॉट्स की प्राइसेस में जंप आया, यानी इजाफा हुआ। तो हम ये बात देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में रावलपिंडी रिंग रोड जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जहाँ आपका बस टर्मिनल, मवेशी मंडी, बिजनेस हब, इंडस्ट्रियल जोन, एजुकेशनल जोन, आने वाले 3-4-5 साल के बाद तमाम तरह चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और अभी भी अगर हम दिन में देखते हैं कि 40 से 45 हज़ार गाड़ी ट्रैवल करेगी, और लाख से 1.5 लाख गाड़ी अगले 4 से 5-6 माह के अंदर इंशाल्लाह आपके रिंग रोड को कनेक्ट करेगी और दिन में यहाँ पर ट्रैवल करेगी। तो रिंग रोड का फ्यूचर बहुत ही प्राइम है, और उसके इर्द की जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं, आपके एक तो ट्रैवल डिस्टेंस भी और आपकी कनेक्टिविटी पूरे पिंडी इस्लामाबाद शहर के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक बहुत बड़ा इकनॉमिक डोर बनने जा रहा है। और इसी तरह सैफरन सिटी तमाम एज रखती है, तमाम अट्रैक्शंस रखती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे तमाम इन्वेस्टर्स, मेरे क्लाइंट्स जो सैफरन सिटी में वो तमाम सरमायाकार जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सोच रहे थे कि सैफरन सिटी में इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर बताता हूँ कि बिल्कुल आप सैफरन सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप सैफरन सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं या साइट विज़िट करना चाहते हैं, तो अभी मेरे नंबर 0334010244 पर कॉन्टैक्ट करें और बाकायदा तौर पर मुझसे रब्ता करें।